Hello my dear students. Today we are going to study algebraic expression and identity. Chapter 8. It is chapter 8 for class 8. Class Beta. Class 8 के लिए ये chapter 8 है. Algebraic expression and identities. It is my first video for a new session 25 and 26. Algebra. Mathematics. Algebraic expression. What is algebra? Algebra is a branch of mathematics. A branch of mathematics. Branch of mathematics. Then what is algebra? Algebra is any mathematical expression, any mathematical expression having or using variable and constants. Variable and constant. कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूज करके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम अलजेब्रा बोलते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो व्हाट इज दिस? एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल 2 टाइम्स ऑफ x एंड मोर और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7. तो ये होगा 2x प्लस 7. तो हियर 7 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड 7 में तुम्हारा ऑलरेडी 8 क्लास का जितना भी स्टूडेंट्स है अलजेब्रा के बारे में तुमको बहुत सारी चीज़ मालूम है. कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल लेकर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है. जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल 1/2 of x minus 3. 1/2 of y 1/2 of y minus 3. So 1/2 x means 1/2 into y minus 3, or you may write it y by 2 minus 3. तो हियर y इज वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करता है, वेरिएबल. -3 इज कांस्टेंट, -3 इज कांस्टेंट, एंड हियर 1/2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y. कोएफिशिएंट ऑफ y. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुमको मालूम है. अब स्टैंडर्ड 8 में तुमको ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा भी पढ़ा होगा. ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा. अलजेब्रा में तुमको ऑपरेशन अब पढ़ना है. ये ऑपरेशन में क्या क्या आता है? एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये सारी चीज तुमको पढ़ना है. तो पहले हम एडिशन करेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देयर आर टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जस्ट लाइक 3x² plus 5. It is a algebraic expression having 2 terms. It is 2 terms. Similarly 5x² minus 8x plus 5. It is a algebraic expression having 3 terms, 1, 2, 3. तो टर्म को लेकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं,
ये पॉलिनोमियल को वी कैन डिवाइड पॉलिनोमियल, हर क्लास में ये पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जितना ही टर्म रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसे लेकर पॉलिनोमियल, एक ही मोनोमियल। ये मोनोमियल का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म ओनली, जस्ट लाइक 3x 4a 5b, these are monomials. Mono means one term is monomial। क्लास 7 में ये पढ़ा हुआ था, तुमको जस्ट मैं याद दिलाते हूँ। और इसका बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल में द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जस्ट लाइक योर 4x plus 5, there are two terms 4x and plus 5। सिमिलरली 5x square minus 9, ये भी तुम्हारा एक बाइनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल, there are three terms। ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल में 3 मैथमेटिकल टर्म आता है, 3x square plus 5x minus 7। there are 3 terms, so it is ट्राइनोमियल। तो अब अलजेब्रा में हम एडिशन, पहले एडिशन ही हमको सीखना है। अब एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन आएगा। एडिशन x plus x इक्वल टू 2x, ये सबको मालूम है। 3x plus 5x ये होगा 8x, 7x minus 9x ये होगा minus 2x, minus 4x minus 6x ये होगा minus 10x। तो ये तुमको मालूम है। लेकिन ये x plus y इक्वल टू xy नहीं, वो नहीं हो। 3x plus y इक्वल टू 4xy, नो, ये नहीं हो। सिमिलर टर्म्स का ओनली एडिशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सिमिलर टर्म्स, x का साथ x, y का साथ y, a का साथ x, a का साथ a, और जो नंबर्स है नंबर्स का साथ नंबर्स एडिशन हो सके। जस्ट लाइक कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। 3x plus 5 इसका साथ हमको ऐड करना है 4x minus 8। तो कैसे ऐड करेंगे? सिमिलर टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम डिग्री और सेम पावर। 3x का साथ 4x plus 5 का साथ minus 8। 3x और 4x ये हो जाएगा 7x, और 5 minus 8 वो हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिमिलरली 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसका साथ ऐड कीजिए प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। वो कैसे ऐड करेंगे? 2 ट्राइनोमियल्स आर देयर। देयर आर 1 2 3 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। तो सिमिलर टर्म x स्क्वायर का साथ x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर का पास तुम माइनस 2x का लिख सकते हो, माइनस 8x का पास 12x प्लस 7 का पास माइनस 8। तो ये इक्वल जो सिमिलर टर्म्स वो पेयर बन गया। अब इसको सिंपली एडिशन करना है। 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये होगा 3x स्क्वायर, माइनस 8x प्लस 12x ये होगा प्लस 4x, 7 माइनस 8 ये होगा 1। दैट मीन्स एडिशन, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने का तरीका तुमको मैंने बता दिया। ये बाइनोमियल का एडिशन हुआ था, और ये ट्राइनोमियल का साथ ट्राइनोमियल का हो गया। अब मोनोमियल का साथ बाइनोमियल सिमिलरली, और ट्राइनोमियल का साथ बाइनोमियल। ऐसे जस्ट लाइक योर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसका साथ तुमको ऐड करना है ओनली 7x। तो ये एक मोनोमियल है, ये एक ट्राइनोमियल है। तो इसे कैसे ऐड करेंगे? 3x स्क्वायर, सिमिलर टर्म्स ऑफ x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, माइनस 8x ये आ जाएगा प्लस 7x, और ये प्लस, ये हो गया आंसर। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस x हो गया प्लस 7, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन फॉर यू। एडिशन एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 9x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 10x प्लस 11, ये है ट्राइनोमियल। देयर आर 3 अलजेब्रिक टर्म्स। इसका साथ प्लस होगा माइनस 2x प्लस 8। देखिए ये एक ट्राइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर वाला और टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। माइनस 10x इसका पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 11 का पास आ जाएगा 8, तो 9x स्क्वायर अनचेंज एलिमेंट अनचेंज, और माइनस 10x माइनस 12x ये हो जाएगा, सॉरी माइनस 10x माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस 12x, 11 प्लस 8 ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब अदर एग्जाम्पल्स लेना है। एडिशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन हम लोग कर रहे हैं। 3 स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 8, ये एक ट्राइनोमियल है, देयर आर 3 टर्म्स, इसका साथ एडिशन होगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस bc माइनस 7। तो इधर देखिए कैसे ऐड होगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये सिमिलर टर्म तो पेयर बन गया। इसका बाद यहाँ पर ये भी है, लेकिन और ए बी वाला टर्म अब नहीं है, तो ये रिमेन अनचेंज। 5ab ऐसे ही रहेगा, प्लस bc इसे भी लिख दो, प्लस 8 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाला। 5ab रिमेन अनचेंज, bc इसका साथ सिमिलर टर्म और नहीं है, ओनली 8 माइनस 7 ये हो जाएगा प्लस 1। तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन। एडिशन में और एक दो एग्जाम्पल, जस्ट योर एक्सरसाइज, कॉलम में भी तुम ऐड कर सकते हो। कॉलम में जस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, कॉलम में कैसे ऐड किया जाता है। 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, इसे कॉलम में हम कैसे ऐड करें। 3 और माइनस 8, जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं 3 माइनस 8, ये आंसर आएगा माइनस 5। इसी तरह ये माइनस 7x प्लस 11x ये आएगा प्लस 4x, और ये 8x का 2x का ये आ जाएगा 10x का। इसी तरह तुम कॉलम में ऐड कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, 3 स्क्वायर प्लस 2ab माइनस bc, इसी का साथ ऐड करना है माइनस 8 स्क्वायर प्लस ab माइनस 7। तो ये क्या होगा, स्क्वायर का साथ स्क्वायर है, ए बी का साथ ए बी, और बी सी टर्म अनदर टर्म नहीं है, तो 3 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर सिमिलर टर्म पेयर हो गया। अब प्लस 2ab प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस, तो ये क्या होगा आंसर, 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 3 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5 स्क्वायर। 2ab प्लस ए बी ये हो गया 3ab, माइनस बी सी रिमेन अनचेंज एंड माइनस 7, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन इतना ही हो गया, जितना भी टर्म एडिशन एकदम इजी है। अब सब्ट्रैक्शन, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ये ब्रैकेट जो है इसको हटाना चाहिए, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का बाहर सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो ये 2x स्क्वायर का कोई सिंबल नहीं है, तो पॉजिटिव है, वो माइनस के लिए, वो सब्ट्रैक्शन सिंबल के लिए वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस पहले था, ये माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। और सिमिलर पेयर को, सिमिलर टर्म्स को एक्शन करना है, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये बन गया तुम्हारा 2x स्क्वायर, माइनस सिंबल रहेगा 8 से 3 गया 5x, ये हो गया आंसर। अब 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8
सब्ट्रैक्शन सिंबल -2x² -9x +5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कैसे हम करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन का, ऐसा ही होगा। जब सब्ट्रैक्शन सिंबल पहले हटाना है तो ये 3x² -7x -8, ये माइनस माइनस प्लस 2x² हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस 9x बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 5। तब ब्रैकेट हट गया। अब सिमिलर टर्म्स को तैयार करना है, उसका सब बात एडिशन करना है। 3x² + 2x², x² का साथ x² -7x + 9x -8 -5। अब क्या होगा? 3x² + 2x², ये हो गया हमारा 5x², -7x + 9x, ये होगा +2x, -8 -5, ये होगा -5। अब सम अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन फॉर यू, इट इज योर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आई। सब्ट्रैक्ट 4a -7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a -9ab + 5b -3। तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? एकदम हार्ड नहीं, इजी है। कैसे किया जाता है मैं कर रहा हूँ। देखो, सब्ट्रैक्ट करना है 4a -7ab + 3b + 12 फ्रॉम दिस वन, दैट मीन्स दिस से दिस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको लिखना चाहिए 12a -9ab + 5b -3, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को 4a -7ab + 3b + 12, पहले ब्रैकेट हटाना चाहिए। तो ये होगा 12a -9ab + 5b -3 -4a माइनस ये माइनस + 7ab, ये माइनस प्लस -3b, ये माइनस प्लस -2। अब सिमिलर टर्म को पेयर करना है। 12a का साथ -4a, ये हो गया ए वाला टर्म फिनिश। नाउ 9ab -9ab इसका साथ +7ab, ये भी वाला टर्म हो गया। अब बी वाला टर्म जो है +5b -3b, और नंबर जो है 3 है -3 है -12। अब ये क्या होगा? 12a -4a, ये हो गया यही चीज। -9ab + 7ab, ये लेटर नंबर का सिंबल माइनस ही रहेगा, 9 से 7 जा 2ab हो जाएगा, और ये 5b -3b, ये 2b -3 -2, ये होगा -2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो सब्ट्रैक्शन एकदम इजी है, लेकिन इसे ध्यान से समझना चाहिए और कैसे किया जाता है उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ये था। अब बी आ गया। बी सब्ट्रैक्ट 3xy + 5yz -7zx फ्रॉम, इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5xy -2yz -2zx + 10xyz। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। सब्ट्रैक्ट 3xy + 5yz + 7zx, हाँ ठीक है, 7zx ठीक है, फ्रॉम 5xy -2yz -2zx + 10xyz + 10xyz। तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है 10xyz। हाँ क्वेश्चन तो ठीक है। पहला एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर xyz नहीं है,
यहाँ पर 1 2 3 देयर आर 3 टर्म, और नीचे जिसे सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म। नो प्रॉब्लम मैटर, इसी से हो जाएगा। मैं कैसे करता हूँ देखो, इसका बाद तुम भी ट्राई करो। तो ये लिखा है, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा 3xy माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम दिस। फ्रॉम दिस मीन इसका साथ, इसे का साथ इसको, चलो पहले इसको लिखना है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसे लिख दो xyz माइनस सिंबल को ऊपर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है 10xyz, इसे सब्ट्रैक्ट करना है कितना 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख दिया हमने, सब्ट्रैक्शन सिंबल भी दे दिया। अब ये सब्ट्रैक्शन सिंबल को पहले हटाना है। क्या करेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये हो जाएगा माइनस 3xy, ये हो जाएगा भी माइनस 5yz, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7zx। अब सिमिलर टर्म्स जो है इसे पेयर बना के एडिशन करना है। 5xy इधर, इधर है माइनस 3xy, तो 5xy माइनस 3xy, xy हो गया। अब माइनस 2yz, इसका साथ और yz प्लस 10, तो xyz है, ये yz, ये माइनस 5yz, yz xy का साथ xy और yz का साथ yz, अब zx माइनस 2zx प्लस 7zx, ये सब खत्म हो चुका है। अब सिंपल वन ही टर्म रह गया 10xyz, इसे ऐसे लिख देना चाहिए। तो ये 5xy से 3xy चला गया, तो 2xy हो गया, माइनस 2yz, ये 5yz, ये भी माइनस है, दोनों का नेगेटिव सिंबल, तो माइनस 7yz हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2zx प्लस 7zx, प्लस सिंबल रहेगा, बड़ा नंबर जो है 7 का, और 7 तक हो गया 5zx प्लस 10xyz। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक है लिखना चाहिए। 4 स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी प्लस 7 क्यू माइनस 10 फ्रॉम, इसको ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसी से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर और प्लस 5p स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आ गया। नीचे वाला जो है एक्सप्रेशन उसमें 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स, ये बड़ा बड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें किसी को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब इससे नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसका साथ ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या लिखना चाहिए, ये नीचे वाला जो टर्म एक्सप्रेशन है ये 18 माइनस 50 माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, इसको लिख दो सब्ट्रैक्शन, पुट द सब्ट्रैक्शन सिंबल एंड राइट द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसे तो हमने लिख दिया, सब्ट्रैक्शन सिंबल भी दे दिया, सिंबल देने के बाद ये दो 4 स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस
5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। तो सब्ट्रैक्शन सिंबल देके हम लिख दिया। अब क्या करना होगा, पहले ये ब्रैकेट को हटाना चाहिए। ब्रैकेट हट जाएगा तो इससे सब हो जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, एक्सप्रेशन है, इसे सिंपल लिख देना चाहिए। 18 माइनस 15 माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्यू, 5 स्क्वायर क्यू। इसके बाद ये माइनस 4 स्क्वायर क्यू, ये माइनस माइनस प्लस 3pq तक ये हो गया। इसका बाद 3pq ये हो जाएगा माइनस 5p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। ये सब्ट्रैक्शन सिंबल के लिए ये इनसाइड द ब्रैकेट ऑल द टर्म्स विल सिंबल द चेंज द सिंबल, सिंबल चेंज होएगा ब्रैकेट का अंदर जितना भी टर्म्स है। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तब क्या करना है, सिंपल हमको सिमिलर टर्म्स को पेयर बनाना है। 18 इसका साथ प्लस 10, ये एक तो पेयर बन गया है। प्लस सिंबल लिख दो और ये 3p है, माइनस 3p और p वाला टर्म है यानी ये दोनों ये प्लस 8p, तो ये 3p वाला टर्म और 8p ये भी खत्म हो गया। प्लस अब q, ये माइनस 11q है और q वाला टर्म है यानी ये दोनों ये माइनस 7q है, ये q भी खत्म हो गया। अब प्लस सिंबल देखे सिर्फ ब्रैकेट में लिखना चाहिए, इजी होगा। q वाला टर्म भी खत्म हो गया, p वाला खत्म हो गया, नंबर भी खत्म हो गया। अब pq, ये 5pq है, इसका साथ और pq वाला टर्म ये प्लस 3pq, pq वाला टर्म भी खत्म हो गया। अब प्लस सिंबल देखो, ये माइनस 2pq स्क्वायर, pq स्क्वायर और pq स्क्वायर कहाँ पर है, ये माइनस 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर वाला टर्म भी हो गया। अब ये p स्क्वायर क्यू, 5p स्क्वायर क्यू और p स्क्वायर क्यू ये भी माइनस 4p स्क्वायर क्यू। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर बन गया। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो अब 10 प्लस 18 प्लस 10 ये 28 हो गया। 3p माइनस 3p प्लस 8p ये हो गया तुम्हारा 5p माइनस 11q माइनस 7q ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 18q। ये 5pq 3pq ये हो जाएगा 8pq। 2 माइनस 2pq स्क्वायर, ये 5pq स्क्वायर, ये माइनस दोनों माइनस है तो माइनस सिंबल रहेगा। 7pq स्क्वायर बन गया। ये p स्क्वायर क्यू माइनस 5p स्क्वायर क्यू से 4p स्क्वायर क्यू हो गया, ओनली p स्क्वायर क्यू, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन का जितना तुम्हारा ये बुक में एक्सरसाइज का जितना था तब खत्म हो गया। 8.1 होमवर्क एक्सरसाइज 8.1 तुम खत्म करोगी, खुद ही ट्राई करो। 8.1 एक्सरसाइज 8.1। कुछ तुम्हारा डाउट आएगा तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारा जो चैनल पेज है आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल, कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। और उसका बाद और एक वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूँ, उसमें तुम्हारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया, एडिशन खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को लेकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 2, ये तुम्हारा पार्ट 1 वीडियो है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्दी, लेकिन इससे पहले तुमको एडिशन
सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये क्लास था। तो इट इज द एंड ऑफ दिस क्लास। जय जगन्नाथ।